बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैथ साइंस ग्रुप का हमने स्टार्ट किया हुआ है चैनल पे और 2.5 एक्सरसाइज हमारी लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो गई थी। आज हम 2.6 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन, जो कि शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। ये फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वाला जो सवाल है 2.6 का पहला क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली आता है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x-1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। तो आपने ये जो x प्लस 1 है इसको रखना है 0 के बराबर। यहाँ से आपने x की वैल्यू लेनी है, दैट विल बी -1। पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x विल बी -1। तो p ऑफ x होगा आपकी जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x-1, और ये जो -1 है इस पे अब आपने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने का तरीका क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने देखना है एक्स स्क्वायर प्लस 7x-1। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट है उनके कोएफिशिएंट आपने सिर्फ लिखने हैं। जैसे एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं तो 1 लिखेंगे, एक्स के साथ 7 है कोएफिशिएंट तो 7 लिखेंगे, कांस्टेंट -1 है ये ऐसे लिख देंगे। यानी आपकी इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल हैं उनके आपने कोएफिशिएंट सिर्फ मेंशन करने हैं और ये जो एक्स की वैल्यू निकाली है आपने उस पर डिवाइड करना है। अब सिंथेटिक डिवीजन का तरीकाकार क्या है? आपने ये जो फर्स्ट वैल्यू है 1, इसको एज सच ऐसे नीचे ले आना। ये मैंने एरो का निशान लगाया है, ये 1 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब आपने ये 1 जो नीचे आया ना, इस 1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है 7 के नीचे। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, दैट विल बी -1। अब आपने 7 में से 1 को माइनस करना है, आंसर आएगा 6। अब ये जो आंसर आया 6, इसको आपने दोबारा -1 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है -1 के नीचे। यह आ जाएगा -6, -1 आ जाएगा -7, यहाँ ये खत्म हो जाता है। ये लास्ट में हमने बॉक्स बनाया, ये रिमाइंडर है जो लास्ट वैल्यू है। अब आपने क्वेश्चन कैसे लिखना है? आपकी जो इक्वेशन है उसमें हाईएस्ट पावर थी x का स्क्वायर, तो जब हमने उसको एक दफ़ा डिवाइड किया -1 पे तो एक पावर रिड्यूस हो जाएगी बाय सिंथेटिक डिवीजन। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 6। ये चूँकि x स्क्वायर थी हाईएस्ट वैल्यू, डिवीजन के बाद एक वैल्यू कम हो जाएगी। ये x का कोएफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है। कोएफिशिएंट आएगा q ऑफ x विल बी x प्लस 6, और ये जो रिमाइंडर है ये हमारे पास आएगा -7। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। पार्ट 2 इज़ 4x³ माइनस 5x प्लस 15 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। तो आपने x प्लस 3 को रखना है 0 के बराबर, x विल बी -3। अब आपने इक्वेशन लिखनी है और उसके कोएफिशिएंट लिखने हैं। जैसे हाईएस्ट पावर है x³ का कोएफिशिएंट 4 है तो 4 लिखेंगे। x³ के बाद अगर हम तरतीब को देखें डिसेंडिंग आर्डर में बड़े से छोटा, तो x³ के बाद x² आता है। यहाँ x² की वैल्यू नहीं है तो उसकी जगह हमने 0 लगा दिया। उसके बाद x आता है, x का कोएफिशिएंट -5 है और कांस्टेंट है 15, और यहाँ जो हमने x की वैल्यू निकाली है -3, उसके साथ डिवाइड करेंगे। तरीका वही है, फर्स्ट वैल्यू एज सच नीचे आ जाएगी 4, फिर आपने 4 को -3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है 0 के नीचे -12, 0 -12 विल बी -12। अब आपने -12 को दोबारा -3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है 5 के नीचे, -1 प्लस हो जाएगा, 12 3 टाइम 36, 36 में से 5 माइनस करेंगे 31। अब 31 को दोबारा -3 से मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी -93। ये हम 15 के नीचे लिखेंगे। अब 93 और 15 को माइनस कर दें, -78। x³ हाईएस्ट पावर थी, हमने डिवाइड किया तो एक पावर रिड्यूस हो जाएगी। ये अब x² का कोएफिशिएंट है, ये x का और ये कांस्टेंट। कोएफिशिएंट हम लिखेंगे 4x² माइनस 12x प्लस 31, और -78 जो है दैट विल बी आवर रिमाइंडर। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स पार्ट 3 है x³ प्लस x² माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो आपने यहाँ x माइनस 2 को 0 रखना है, x की वैल्यू निकाल लेनी है 2। वैल्यू लिखेंगे p ऑफ x में x³ प्लस x² माइनस 3x प्लस 2। इन सब के हम कोएफिशिएंट मेंशन करेंगे। x³ का कोएफिशिएंट 1 है, x² का भी 1 है, x का कोएफिशिएंट -3 है और ये कांस्टेंट है, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। वही तरीका है, पहली वैल्यू एज सच नीचे आ जाएगी, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, 2 + 1 3, 3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 टाइम 6, 6 - 3 विल बी 3, और फिर इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, 2 + 6 विल बी 8। अब हमारी जो हाईएस्ट पावर है वो x³ थी, जब एक दफ़ा डिवाइड किया है सिंथेटिक डिवीजन में तो ये पावर रिड्यूस हो जाएगी। ये x² है, ये x है और ये कांस्टेंट है। क्वोशंट आएगा x² प्लस 3x प्लस 3 और रिमाइंडर आएगा 8। इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। आपने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है, शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।